हेलो एवरीवन। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट्स हमारा रहेगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट कर लेते हैं कि एनी पोलिनोमियल पी जेड मान लेते हैं हम सच दैट ए नोट a1 जेड a2 जेड स्क्वेयर अप टू an जेड पावर n विद n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि इसकी डिग्री 1 या 1 से बड़ी है, एंड an नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ऐसी आपको कंडीशन दी हुई है एक पोलिनोमियल के अंदर, देन पी जेड हैज़ एटलीस्ट 1 रूट, इसके पास कम से कम एक रूट तो आपको मिलेगा ही अगर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप n को 1 से छोटा है, अगर आप n को 0 मान लोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। अगर आपने नॉन जीरो कांस्टेंट माना तो उसके पास कोई भी रूट नहीं भी हो सकता। इसलिए इसने क्या बोला हुआ है कि n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए बोलना है आपने। ठीक है, तो हम इसका प्रूफ जो करेंगे, तो प्रूफ करने में यूज करेंगे हम ल्यूविल्स थ्योरम। तो इसकी वीडियो भी आ चुकी है, वो भी आप देख सकते हो। ल्यूविल्स थ्योरम क्या होती है कि अगर आपको गिवन फंक्शन इंटायर दिया हुआ है, यानी कि आपका फंक्शन पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन पे एनालिटिक है प्लस बाउंडेड है, ठीक है, तो वो दोनों मिलके इम्प्लाई हो जाएंगे कि वो जो फंक्शन आप ले रहे हो वैसा फंक्शन क्या हो सकता है, कांस्टेंट ही पॉसिबल हो सकता है। अदरवाइज अगर कोई फंक्शन इंटायर है और नॉन कांस्टेंट है तो वो क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड। ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम इसका प्रूफ करेंगे कंट्राडिक्शन के थ्रू। अब ये बोल रहा है कि अगर आप ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो उसके पास कम से कम एक रूट मिलेगा। हम सपोज कर लें कि लेट इफ इट इज पॉसिबल दैट पी जेड नॉट इक्वल टू 0, कभी भी 0 नहीं होगा, फॉर ऑल जेड बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स। आप कॉम्प्लेक्स में से कोई भी नंबर उठा लो, ये आपको 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, ये नॉन जीरो हमने लिया तो इसकी हेल्प से वी कैन डिफाइन ए फंक्शन एफ जेड सच दैट 1 अपॉन पी ऑफ जेड। क्योंकि ये डिफाइन होगा, क्योंकि हमें दिया हुआ है कि पी जेड कभी भी 0 नहीं होगा, ये हम मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो डिफाइन करने के बाद अब आप देख सकते हो कि पी जेड के अंदर n को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया हुआ है, an को नॉन जीरो लिया हुआ है, यानी कि बाय गिवन कंडीशन जो पी जेड आपका गिवन है वो क्या है, नॉन कांस्टेंट। ठीक है, और जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है वो हर एक कॉम्प्लेक्स के लिए क्या होता है, एनालिटिक। तो ये इंटायर भी है, यानी कि आपको गिवन कंडीशन के अंदर नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, अब अगर नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है तो यहाँ पे आप बोल सकते हो सो एफ जेड इज आल्सो ए एंटायर फंक्शन, कि आप एफ जेड को भी इंटायर बोल दोगे, क्योंकि हमने एफ जेड कभी भी 0 नहीं होगा ऐसा लेके चल रहे हैं हम। ठीक है, अब दूसरी चीज़, अगर P ऑफ जेड जो हमने लिया है, पोलिनोमियल लिया है, वो नॉन कांस्टेंट है और इंटायर है, तो इसका मतलब जो पी जेड आपने लिया हुआ है वो क्या है, अनबाउंडेड। अनबाउंडेड इसको हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है पी जेड एंटायर भी होता है, अगर ये बाउंडेड हुआ तो वो तो क्या बन जाएगा, कांस्टेंट। लेकिन जो गिवन कंडीशन में दिया होगा n ग्रेटर देन 1 है, कांस्टेंट नहीं है, तो पी जेड को अनबाउंडेड होना ही पड़ेगा। यानी कि आप कोई मर्जी m उठा लो, आपको कोई भी एक पॉजिटिव कांस्टेंट नहीं मिलेगा जो आपकी इस फंक्शन को पी जेड को बाउंड कर ले, ऐसा आपको नहीं मिलेगा। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर आपको नहीं मिलेगा, यानी कि कोई भी आप m लोगे पॉजिटिव कांस्टेंट तो जो एफ जेड आपको एक ऐसी मिल जाएगी जिसकी वैल्यू की मोड लोगे तो वो m से बड़ा हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये पी जेड है, अब यहाँ से आप बोल सकते हो कि जो पी ऑफ जेड अगर रेसिप्रोकल कर लें हम, क्योंकि 0 तो हो नहीं रहा, हमने माना हुआ है, तो जो 1 बाई पी जेड होगा
1/p ऑफ z होगा, उसका मोड लेस देन 1/k आ रहा है, 1/m आ रहा है, उसको हम k मान लेते हैं। और ये 1/pz हमने किसको माना हुआ है, fz को। तो ये इम्प्लाई करेगा कि जो हमने fz माना था 1/p ऑफ z, उसका अगर आप मोड लेते हो तो वो लेस देन इक्वल टू, लेस देन क्या आ जाएगा, k, विच इम्प्लाइज दैट fz इज बाउंडेड। अब यहाँ तो हमने बोला था कि फंक्शन ए इंटायर है, सो fz इज आल्सो एंटायर होगा, यानी कि fz को एंटायर ही बोल दिया, बाउंडेड ही बोल दिया। अब यहाँ पे ल्यूविस थ्योरम यूज हो जाएगी। अगर आप ऐसा बोल रहे हो कि फंक्शन बाउंडेड भी है और एंटायर भी है, तो उसका मीनिंग क्या हो जाएगा कि जो आप fz ले रहे हो वो क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, अगर fz कांस्टेंट हुआ तो वो हमें क्या बताएगा कि fz अगर आप कांस्टेंट ले रहे हो तो वो तो 1/pz था, यानी कि 1/pz कांस्टेंट होगा। अब ये क्या बताएगा, अगर ये कांस्टेंट है तो pz कांस्टेंट होगा। बट दिस इज कंट्राडिक्शन, कि हमने pz तो नॉन कांस्टेंट है ना, क्योंकि n को ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लिया हुआ, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई। यानी कि जो हमने माना था वो आपका पॉसिबल नहीं हो सकता, वो रोंग है। यानी कि ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा कि अगर आप कोई भी z उठाओ आपको कभी जीरो नहीं मिलेगा, कम से कम एक तो पक्का अल्फ़ा ऐसा मिल जाएगा कॉम्प्लेक्स में से, सच दैट p ऑफ अल्फ़ा या आपका क्या आ जाए, जीरो। ठीक है, तो ये इसका आप इस तरह से प्रूफ देख सकते हो। ठीक है, अब इससे रिलेटेड एक रिजल्ट और है, वो हम स्टूडेंट्स हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा से ये रिजल्ट भी देख सकते हैं कि अगर आपको पोलिनोमियल जो दिया हुआ था जिसके लिए हमने एटलीस्ट 1 रूट प्रूफ किया था कि उसके पास कम से कम एक रूट तो होगा, अब आप ये भी प्रूव कर सकते हो कि pz के पास एग्जैक्टली n रूट होंगे। अगर आपको पोलिनोमियल इस कंडीशन के साथ दिया जाता है तो उसके पास n रूट होंगे। तो सबसे पहले तो अगर फर्स्ट लाइन से देखें तो इसके पास कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा। बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा there exist alpha belongs to complex number such that p of alpha is equal to 0 होगा। तो which implies that z minus alpha is an factor of pz। तो हम pz को z माइनस अल्फ़ा क्यू जेड लिख पाएंगे, वेयर q of z is polynomial less than polynomial of degree less than n, n से छोटी। तो जो आपका qz होगा उसको हम n-1 डिग्री या उससे कम डिग्री में लिख सकते हैं। तो यानी कि जो qz होगा वो आप लिख सकते हो a1z, यहाँ पे आप कोफिशिएंट कुछ और यूज़ कर सकते हो, b0 b1z b2z स्क्वेयर अप टू bnz की पावर n-1। ठीक है, जहाँ पे bn नॉट इक्वल टू 0, n से छोटा होगा तो ऐसा आ रहा होगा। अब इस पोलिनोमियल के लिए अगर अब यहाँ दोबारा से देखें तो देयर एग्जिस्ट अनदर बीटा, यहाँ पर अगर इसको अल्फ़ा 1 मान लेते हो तो अल्फ़ा 2 भी होगा, सच दैट बाय यूजिंग फंडामेंटल थ्योरम q ऑफ अल्फ़ा 2 क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ से फिर से z माइनस अल्फ़ा 2 फैक्टर बनेगा, तो आप क्यू जेड को लिख पाओगे z माइनस अल्फ़ा 2 इंटू समथिंग r ऑफ z। तो इस तरह से जब आप इस प्रोसेस को जब आप यहाँ पे n बार फंडामेंटल थ्योरम अप्लाई करोगे तो जो आपका pz होगा उसको फैक्टराइज कर पाओगे z माइनस अल्फ़ा 1 z माइनस अल्फ़ा 2 अप टू z माइनस अल्फ़ा n। तो इसके पास n रूट्स एग्जिस्ट करेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, इनके अंदर रिपीटेशन हो सकता है लेकिन अलग अलग
रिपीटेशन भी है लेकिन उनको अलग अलग से गिन पाओगे तो वो n रूट्स ही आपको मिल सकते हैं। तो ये हम फंडामेंटल थ्योरम से ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, अगर pz आपको पोलिनोमियल दिया जाता है इस तरह की कंडीशन के साथ तो उसके पास कम से कम एक रूट और एग्जैक्टली n रूट्स मिलते हैं। ठीक है।